नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाता है कि बसपा की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाता था। दरअसल जब बहन जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी और पूरे 5 साल उनको काम करने का मौका मिला था 2007 से 12 के बीच में, तो उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन, पूरी मशीनरी उनके नियंत्रण में थी और उस समय अपराधी को सिर्फ और सिर्फ अपराधी की नजर से देखा जाता था। और जब 2007 से 12 के बीच में बहन जी की सरकार थी तो उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी चाहे पाताल में छिपा हो, पुलिस उसे जो है कहीं ना कहीं तरीके से उसका पता लगा लेती थी। उस समय सूचना इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी कि आज के समय में है, अपग्रेड हो गई है। तो कानून द्वारा कानून का राज कायम करना, शायद इसी को कहते हैं कि अपराधी को अपराधी की नजर से देखना। कानून की नजर में अगर कोई अपराधी है तो फिर वो अपराधी है, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, किस समुदाय से है, किस नेता से जुड़ा हुआ है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें शून्य पड़ जाती हूं। अपराधी सिर्फ अपराधी है, वो चाहे जिस भी जाति धर्म का हो। अब बहन जी के 5 साल के शासन को अगर आप तुलना करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के आप शासन को तुलना करें, तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 डीजीपी सिर्फ बदल करके अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके उसमें 4 चांद लगाए थे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार में अब तक 10 डीजीपी बदले जा चुके हैं और उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, इसमें मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कैसे कैसे डीजीपी बदले गए, आंकड़े भी बहुत सारे मैं लेकर के आया हूं, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब तक 10 डीजीपी बदल चुकी है, वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी ने सिर्फ 4 डीजीपी से ही उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम किया था। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वें अपने कार्यकाल में 10वें डीजीपी के तौर पर जो है आईपीएस राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश पुलिस का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया है। इसके पहले वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ डायरेक्टर विजिलेंस थे। तो योगी सरकार में अब तक 10 डीजीपी बनाए जा चुके हैं। अब मैं आपको बहन जी का कार्यकाल बताता हूं। दरअसल 13 मई 2007 को पहली बार चौथी बार बहन जी ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 6 मार्च 2012 तक वो उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहन जी के पहले कार्यकाल में जो पहले डीजीपी थे उनका नाम था विक्रम सिंह। 23 जून 2007 से 23 सितंबर 2009 तक, मतलब 2007 से 2009 तक करीब करीब 2 साल वो पहले डीजीपी रहे। दूसरे डीजीपी थे करमवीर सिंह, और जो कि 23 सितंबर 2009 से 31 अगस्त 2011 तक, मतलब कुल मिला के करीब 2 घंटा तक, 2 साल तक ये भी डीजीपी रहे। उसके अलावा तीसरे डीजीपी थे आर के तिवारी, जो 31 अगस्त 2011 से 30 सितंबर 2011 तक रहे। और चौथे डीजीपी थे ब्रिजलाल, जो कि 30 सितंबर 2011 से 8 जनवरी 2012 तक रहे। उसके बाद जो है चुनाव होने लगा था, एक और डीजीपी आए थे थोड़े समय के लिए। तो ये 4 मेन डीजीपी रहे बहन जी के सरकार में। इन्हीं के कार्यकाल में बहन जी ने उत्तर प्रदेश की इन्हीं 4 पुलिस महानिदेशकों के जरिए बहन जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त थी उसको भी दुरुस्त किया। और बहन जी को 2007 में वोट भी इसी आधार पर मिला था, क्योंकि इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी तो बहन जी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल दी थी और बसपा का उस समय नारा लगा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। तो गुंडे और माफियाओं से त्रस्त उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन जी पर विश्वास किया था और बहन जी ने सिर्फ 4 डीजीपी बदल करके अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतना बेहतर बना दिया था। आज भी लोग उसकी दुहाई देते हैं, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज कायम किया है, आज तक लोगों ने उस तरीके की कानून व्यवस्था नहीं देखी है। अब उसके बाद आ जाइए योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। और योगी जी के पहले कार्यकाल में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को अपना कार्यकाल संभाला था और उसके बाद से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। पहले डीजीपी थे जो जावेद अहमद थे। उसके अलावा दूसरे डीजीपी सुलखान सिंह बनाए गए, जो कि 21 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक रहे।
तीसरे डीजीपी ओपी सिंह रहे जो कि 23 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2020 तक रहे। चौथे डीजीपी एचसी अवस्थी बनाए गए, 4 मार्च 2020 से 31 जून 2021 तक रहे। और पांचवें डीजीपी मुकुल गोयल बनाए गए, 2 जुलाई 2021 से 11 मई 2022 तक रहे। फिर उसके बाद छठे डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान यानी डीएस चौहान बनाए गए, 13 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक रहे। तो सातवें डीजीपी जो है वो राजकुमार विश्वकर्मा बनाए गए, 31 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक रहे। और आठवें डीजीपी विजय कुमार बनाए गए, 31 मई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक रहे। नवे डीजीपी प्रशांत कुमार बनाए गए, 31 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 तक रहे। और 10वें डीजीपी के रूप में जो है राजीव कृष्ण जी को नियुक्त किया गया है, और ये 31 मई 2025 से इनको कमान मिली है, और अब आगे कब तक रहेंगे ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इनमें से कई सारे डीजीपी ऐसे भी रहे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा किए हुए ही उनको सरकार ने हटा दिया। और उत्तर प्रदेश में लगातार 5वीं बार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर प्रशांत कुमार जी की नियुक्ति हुई। इसके पहले कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार काम कर चुके हैं। तो ये तो बात हो गई डीजीपी के बदलने की और बहन जी के सरकार में, और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार है तो इस सरकार में कितने बड़े स्तर पर डीजीपी बदले गए। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल बहुत ज्यादा रह रह करके सिर उठाया करता है कि क्या योगी सरकार में कानून व्यवस्था उतनी दुरुस्त है जितनी कि बहन जी की सरकार में थी। लोगों का जवाब है नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बार बार डीजीपी बदल देने से कानून व्यवस्था बदल जाएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अब तक 10 डीजीपी बदल चुकी योगी सरकार में अभी भी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। जब बहन जी की सरकार थी तो उसमें पुलिस को पूरी छूट थी, निष्पक्षता के साथ काम होता था। इसके अलावा अपराधियों को उनके अपराध और उनके जो आपराधिक कृत्य होता था उसकी नजर से देखा जाता था। शायद यही वजह थी कि पुलिस जो है अपराध नियंत्रण में जो है इतनी निष्पक्षता के साथ काम करती थी। लेकिन आज जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिकता सिर उठा रही है, जिस तरीके से शहरों में धार्मिक सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और अभी संभल में आपने देखा, इसके अलावा और भी कई सारे हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं दलितों और अपर कास्ट सवर्णों के बीच में, इसके अलावा और भी कई सारी जातियों के बीच में वर्चस्व की खबरें आती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि इस सरकार में जो है कई सारे अपराधियों को इस बात का एहसास होता है कि वो चाहे जितनी सीमा पार कर ले उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। तो ये एक जो भाव अपराधियों में पैदा होता चला जा रहा है या कुछ खास लोगों में पैदा होता चला जा रहा है, शायद उत्तर प्रदेश में इसी खास भाव ने, इसी खास जो है व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश में अपराध जो नियंत्रण की बात की जाती है, शायद अब इसी वजह से अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 10वें डीजीपी के तौर पर एक नए डीजीपी को नियुक्त किया गया है, राजीव कृष्णा जी को। उम्मीद है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार धड़ाधड़ डीजीपी बदल रही है उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत तल्ख टिप्पणी भी की है। बहन जी ने ट्वीट किया है कि देश के विभिन्न राज्यों में खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से यह साबित है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण व कानून का राज स्थापित करके सर्व समाज के लोगों को उचित राहत पहुंचाने का बड़ा चैलेंज है। राज्य सरकार व सत्ताधारी दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर प्रकार का सहयोग व सक्रियता जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि वैसे भी भारत के बहुआयामी विकास व यहाँ की विशाल आबादी की समग्र उन्नति में यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होना चाहिए, किंतु इसके ग्रोथ इंजन बनकर उभरने के बजाय ज्यादातर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर नेगेटिव चर्चाओं में रहना क्या यह जन व देश हित में उचित है। तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई हो उसको एक तरीके से योगी सरकार को आईना दिखाया है, और बहन जी ने एक तरीके से योगी सरकार को चैलेंज भी किया है कि योगी सरकार जो लगातार 10 बार डीजीपी बदल चुकी है, अब इस बार नए डीजीपी को लेकर के जो आई है, कम से कम उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार की तरफ से निष्पक्षता बरती जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। तो फिलहाल देखना है आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था अनकंट्रोल हो रही है, तो क्या ऐसे में क्राइम कंट्रोल को लेकर के योगी सरकार कोई बेहतरीन जो है मास्टर प्लान तैयार करके लाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, एनालिसिस कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि बहन जी ने अपने शासन में सिर्फ 4 डीजीपी बनाए, जबकि योगी सरकार अब तक 10 डीजीपी बना चुकी है, उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था इतनी बदहाल स्थिति में है? इसके पीछे आपको क्या तर्क नजर आता है? आपके हिसाब से इसके पीछे क्या कमी है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।